Hello, one and all. Yes, of course, especially my dear and loving students. How are you all? I hope you are fine and well. So, this is Ruksar Madam, and today I am back with the chapter 2 of Standard 6. So, welcome to my YouTube channel. So, as always, I suggest you, if you haven't read the chapter before my explanation, then you must read the chapter. Okay, dear students. Now, let's start chapter number 2, maps. Do you know, dear student, what is maps? Any guesses? Yeah, exactly. We use map to reach from one place to another place. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैप का यूज करते हैं. Map is a structure drawn on a plain paper. Yes, that may be. Okay, so in this chapter we are going to study totally about maps. What is map? What is the main component of maps? How we can use the maps? Which different kind of maps available to us? The total things available in this chapter. So we are going to study maps in detail through this chapter. Okay, so now I am going to explain the chapter line by line for you. Okay, so let's start. When you travel by a road from one place to another, जब आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, you came across milestones which you read. आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारे माइलस्टोन क्रॉस करते हो जो आप रीड करते हो. आप रास्ते पे माइलस्टोन्स देखते होंगे जिस पे लिखा होता है कि सपोज 50 किलोमीटर्स अवे, 25 किलोमीटर्स अवे, दैट इज माइलस्टोन. हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम इतने सारे माइलस्टोन को क्रॉस करते हुए जाते हैं. ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू. अरेंज द वेरियस प्लेसेस फ्रॉम योर विलेज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इन द टेबल बिलो. ओके, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो आपके विलेज से, और रास्ते में जितने भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, जितना भी डिस्टेंस आ रहा है, सपोज कोई प्लेस आई है उसका डिस्टेंस आपको बताया गया है, तो यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस. जहाँ आपको एक्टिविटी दी है 1 2 3 4 5 कॉलम दिए हैं, अपने विलेज से निकले और कोई भी प्लेस आती है तो उसका नाम लिखना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. और उसी के बाद आपको एक रूट मैप बताना है कि कौन कौन सी प्लेसेस आपने क्रॉस की है. That is your homework. Okay, now let's see the definition of the map which is given to you in your textbook in black bold letters. Okay, a map can be defined as a two-dimensional representation of the whole or a part of the earth drawn to the scale on a flat surface. अब मैप क्या है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ. किसकी रिप्रेजेंटेशन है वो? अर्थ की पूरे पार्ट की या फिर उसके हाफ पार्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है जो स्केल के थ्रू ड्रॉ की गई है ऑन ए फ्लैट सरफेस, किसी भी फ्लैट सरफेस पे. ठीक है, उसको ड्रॉ किया गया है स्केल की मदद से. ठीक है, इट्स अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ होल पार्ट. अर्थ का कुछ हिस्सा या फिर उसका पूरा की पूरा पार्ट. ओके, दैट इज मैप. वी कैन टू नो द एग्जैक्ट फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन थ्रू मैप्स. हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन के एग्जैक्ट फीचर्स किसके थ्रू जान सकते हैं? मैप्स के थ्रू. मैप हमें उस चीज के लिए हेल्प करता है. ठीक है, द components of the maps are, now which is the main components of the maps that is given to you? First, direction. Second, scale. Third, conventional signs. Now we are going to study this
component of maps in detail. Okay, direction, that means there are 4 directions genuinely available in the maps. पर्टिकुलरली आपको हर मैप के ऊपर एक एन का एरो करके सिंबल दिया होता है, ठीक है, दैट शोज नॉर्थ डायरेक्शन, वो आपको बताता है कि दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको कोई भी एक डायरेक्शन मिल जाती है मैप में, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द 3 डायरेक्शन। स्केल की मदद से मैप को प्रिपेयर किया जाता है। कन्वेंशनल साइंस आपको हेल्प करते हैं फिजिकल फीचर्स जानने में, पर्टिकुलर कि आप वो प्लेस है तो किस जगह के पास है, दैट इज कन्वेंशनल साइंस। ओके, डिफरेंट कन्वेंशनल साइंस आर देयर इन डिफरेंट मैप्स। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ यू आर थिंकिंग हु डिस्कवर्ड द वर्ड मैप, मैप नाम किसने रखा है? सो द मैप वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो मैप वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड में से, जिसका नाम है मप्पा, जिसका मतलब होता है विच मीन्स अ पीस ऑफ हैंकरचीफ। उसका मतलब क्या होता है? मप्पा का मीन्स अ पीस ऑफ हैंकरचीफ, ठीक है। मप्पा में से मैप वर्ड ड्राइव किया गया। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 7। सो डियर स्टूडेंट, हैव यू सीन डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स? आपने काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप देखे होंगे, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि पर्टिकुलर मैप है, आपने कभी इतना इंटरेस्ट ना लिया हो, या फिर आपको पता हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पर आपको मैप ऑफ गुजरात दिया, यू कैन सी हियर मैप ऑफ गुजरात, और इंडिया का एक ब्लैंक मैप दिया हुआ है आपको, मैप ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, turn the page and come on the page number 8. Okay, on page number 8, National Atlas and Thematic Mapping Organization NATMO is situated in Kolkata. Now जो NATMO है वो कहाँ situated है? In Kolkata. And what is the full form of NATMO? National Atlas and Thematic Mapping Organization. Okay, this institution creates the map including thematic maps like rainfall distribution of Gujarat. नाउ ये जो नेटमो इंस्टीट्यूट है वो क्या करती है? ये मैप बनाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग थीमेटिक मैप्स। कैसे मैप को इंक्लूड करते हुए? थीमेटिक मैप्स, जिसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया होता है गुजरात का। पर्टिकुलर मैप्स होते हैं ना, आजकल तो मैप्स डिजिटल भी अवेलेबल होते हैं इन योर सेल फोन्स। यू कैन सी कि आज का वेदर कैसा है, कितना रेनफॉल होने वाला है, दैट इज प्री इन एडवांस। सो दैट वर्क इज डन बाय दिस इंस्टीट्यूशन नेटमो। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये नेटमो जो इंस्टीट्यूशन है ये थीमेटिक मैप्स भी बनाती है, ठीक है। नाउ इन द चार्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर गिवन टू यू। जो मैप है अगर उसको बनाना है तो उसके लिए सबसे मेन 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? 3 कंपोनेंट, दैट इज फर्स्ट डायरेक्शन, स्केल, कन्वेंशनल साइंस। सो you have to remember that which are the main components of the map if you want to prepare a map. Okay, then after fill in the blanks is given to you, that is your homework. You are aware of the directions. आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है, ईस्ट ब्लैंक, नॉर्थ ब्लैंक, द सन राइजेज इन द ब्लैंक एंड सेट्स इन द ब्लैंक। तो आपको जो मिसिंग ब्लैंक्स है, जो मिसिंग वर्ड्स है वो आपको फाइंड करना है, दैट इज योर होमवर्क। यू आर अवेयर ऑफ द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन के बारे में पता है, तो ईस्ट के सामने कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ के सामने कौन सी डायरेक्शन है। द सन राइजेज इन द ब्लैंक एंड सेट्स इन द ब्लैंक, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है और कौन सी डायरेक्शन में सेट्स होता है, दैट यू हैव टू शो इन द ब्लैंक्स। नाउ स्टैंड फेसिंग द ब्लैंक, द एग्जैक्टली बिहाइंड यू इज द वेस्ट। अगर एग्जैक्टली आपके पीछे वेस्ट है तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा, दैट यू हैव टू मेंशन। इट्स वेरी सिंपल ब्लैंक्स, so you can easily fill up these blanks. Now come on the page number 9. On page number 9 one sketch is given to you, the sketch of the city. एक सिटी का स्केच आपको दिया गया है dear students. Then after some explanation is given to you. Let's study that explanation. Okay, I am surgeon, a student. I am going to my uncle's house alone. अभी यहाँ पर एक कैरेक्टर आपको दिया है, वन बॉय नेम इज गिवन टू यू, आई एम सर्जन। उसका नाम क्या है? सर्जन है। अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है।
आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस अलोन। अब वो अपने अंकल के घर जा रहा है बिल्कुल अकेले। ओके, आई एम श्योर आई विल रीच देयर बिकॉज आई हैव अ मैप टू हेल्प मी। और नाउ वो बहुत श्योर है कि वो अपने अंकल के घर अकेले जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाएगा बिकॉज उसको हेल्प करने के लिए उसके पास मैप है। ओके, डू यू नो हाउ वास्ट अवर अर्थ इज़? क्या आपको पता है हमारा अर्थ कितना बड़ा है, कितना वास्ट है? Even though the earth is huge, any part of it can be drawn on a paper by minimizing it using a scale. इतना वास्ट अर्थ होने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थ का होल पार्ट या अर्थ का पूरा हिस्सा या उसका कुछ पार्ट हम एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग इट यूजिंग अ स्केल। स्केल का यूज़ करके उसको मिनिमाइज करके हम उसका कुछ पार्ट या उसे पूरा की पूरा एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज देर इज़ अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल। सपोज अभी मान लीजिए कि आपके विलेज और आपके स्कूल के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच ए ग्रेट डिस्टेंस ऑन द मैप? तो अभी आप सोचोगे कि इतना बड़ा जो ग्रेट डिस्टेंस है इसको हम मैप पे किस तरह बताएंगे। ठीक है, वी स्केल डाउन द डिस्टेंस। अब हम स्केल डाउन करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, उसका मेजर लेंगे। इफ़ वी टेक द स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अभी हम उसका मेजर स्केल में लेंगे मिनिमाइज करके, तो हम क्या लेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। मतलब हमें सपोज करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है? 100 मीटर है। वी विल एबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। अब इस तरह से करने के बाद अगर हम हमारा जो डिस्टेंस है उसे मिनिमाइज करेंगे इस तरह से, तो वी आर एबल, हम किसी भी ह्यूज डिस्टेंस को पेपर के ऊपर शोन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 10। ओके, ऑन पेज नंबर 10 यू हैव ऑब्जर्व स्केल ऑफ ए मैप। अब आपने एक मैप की स्केल देख ली है। ठीक है, व्हाट इज मैप? स्केल ऑफ ए मैप। ओके, बाय यूजिंग ए स्केल यू कैन शो द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड द ह्यूज वाटर टैंक। आप स्केल का यूज़ कर क्या कर सकते हो? अपने स्कूल का डिस्टेंस, स्कूल का और वाटर टैंक का डिस्टेंस बता सकते हो। ठीक है, ह्यूज डिस्टेंस को आप शो कर सकते हो। इफ़ यू आर एबल टू शो दिस यू कैन सिमिलरली शो द डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज और टाउन। स्कूल के ह्यूज वाटर टैंक का डिस्टेंस और स्कूल का डिस्टेंस कितना है ये बता सकते हो, तो यू कैन शो एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस। आप कोई भी अलग तरह का डिस्टेंस बता सकते हो, जैसे कि आपके विलेज से आपका टाउन कितनी दूर है, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कितनी दूर है, या फिर तालुका हेडक्वार्टर्स कितनी दूर है। फॉर दिस यू कैन यूज स्ट्रिंग, स्केल और पेपर। और इस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? स्ट्रिंग, स्केल और पेपर। आप इस चीज़ के लिए स्ट्रिंग का और स्केल का और पेपर का यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, सम सिम्बल्स आर गिवन टू यू. You can see, you might have seen this sign somewhere. Draw below other signs from your surroundings. आपने ये सारे साइन देखी होगी और इवन आई थिंक यू मस्ट नो विच साइन इज दिस, और ये साइन कहाँ यूज होती है। सो इसी तरह से आपको कुछ ऐसे साइंस बिलो आपको जो ब्लैंक बॉक्स दिया है उसमें आपको ड्रॉ करनी है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, you know that there are so many sites which may be natural or man-made. आपको पता है कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर बहुत सारी साइट्स है, उसमें से कुछ नेचुरल होती है जो नेचुरली क्रिएट होती है और कुछ मैन मेड होती है जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट की होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू शो दिस फीचर्स इन मैप, अगर आप ये सारे फीचर्स मैप में बताना चाहते हो, यू मस्ट यूज सम स्पेसिफिक कलर्स, शेड्स, स्केचेस, कन्वेंशनल साइंस एंड लाइंस। अगर आप ये सारे फीचर्स अगर किसी मैप में शॉन करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्पेसिफिक कलर्स का यूज़ करते हो। ठीक है, या फिर किसी शेप्स का यूज़ करते हो, या कोई स्केच बनाते हो, या फिर कोई कन्वेंशनल साइन का यूज़ करते हो। ठीक है, दैट इज सिंबल, या कोई लाइन का यूज़ करते हो। ठीक है, दिस कन्वेंशनल साइंस गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द मैप। अभी ये कन्वेंशनल साइंस जो होते हैं जो मैप के अंदर यूज़ किए गए होते हैं, ये हमें लॉट्स ऑफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं विद इन द लिमिट ऑफ द मैप। एक स्क्वायर फ्लैट पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे मैप ड्रॉन हो, उसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर ही वो मैप होता है। बट दिस कन्वेंशनल साइंस, जो कन्वेंशनल साइंस उसमें ड्रॉ किए गए हैं
वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैप की लिमिटेशन में. Not only draw the map very easily but understand it also. With the help of conventional science की मदद से हम मैप को easily draw ही नहीं कर सकते but हम उसे easily समझ भी सकते. We can understand it very easily. Okay. You might have heard the foreigners are able to travel in our country by using a map. आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं ट्रैवल करने के लिए, हमारी कंट्री को विजिट करने के लिए. दे आर यूजिंग मैप. उन लोगों के पास कंपलसरी मैप होता है और वो उस मैप का यूज़ कर रहे होते हैं. इवन दो दे डू नॉट नो अवर लैंग्वेज एंड लोकल डायरेक्शंस. उन्हें हमारी लैंग्वेज और लोकल डायरेक्शंस पता नहीं होती है. Thus we can say the language of a map is a common across the country. उन्हें हमारी लोकल डायरेक्शंस या लैंग्वेज पता नहीं होती है, फिर भी वो मैप के थ्रू इजीली कहीं भी जा सकते. दैट मीन्स उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ मैप इज कॉमन अक्रॉस द कंट्री. जो लैंग्वेज है मैप की वो पूरे कंट्री में कैसी है, कॉमन है. जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की सारी अलग अलग, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उन सब में जो मैप्स की जो लैंग्वेज होती है वो सब कॉमन होती है. वी कैन से बाय दिस. दस वी कैन से द लैंग्वेज ऑफ मैप इज कॉमन अक्रॉस द कंट्रीज. दिस साइंस और सिम्बल्स विच आर वेल नोन एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल साइंस. एंड दिस साइंस, ये जो साइंस है जो सबके थ्रू इजीली अंडरस्टैंड किए जाते हैं, सब लोग अच्छे से समझ जाते हैं, तो इन साइंस को क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है. नाउ यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज कन्वेंशनल साइंस. नाउ नेक्स्ट below mentioned some conventional signs are given to you. Look at this. Find out the following conventional signs in your map in school with the help of your social science teacher. अभी आपको मैप देखना है और उसमें ये कन्वेंशनल साइंस फाइंड करने हैं. ठीक है, आपको उसका नाम दे ही दिया गया है कि किस चीज़ के लिए वो साइन यूज़ किए जाते हैं. First one is given for mountain, second for the top, third river. So you can see here different conventional signs are given to you. 2.3 conventional signs of map. In that you can see the different conventional sign. Now turn the page and come on the page number 11. Okay, on page number 11, colors. Colors used in a map give the map a good look and also provide definite information. Now colors used in the map. अगर किसी भी मैप में अगर हम कलर यूज़ करते हैं तो वो मैप को एक गुड लुक प्रोवाइड कर देता है. इट्स दैट मैप लुक अट्रैक्टिव. ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन. और वो कलर सिर्फ उसके अट्रैक्टिव लुक के लिए यूज़ नहीं किया होता है बट वो हमें कलर स्पेसिफिक डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स. अभी मैप में जो डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक फीचर्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा. जो ब्लैक कलर अगर मैप में यूज़ किया गया है तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट ब्लैक कलर इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स. क्या इंडिकेट कर रहा है, मैन मेड फीचर्स बता रहा है. जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया गया, रोड्स के लिए, रेलवे लाइंस के लिए एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट ब्लू इंडिकेट्स वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशियंस, लेक्स, रिजर्वायर्स, वेल्स, कैनाल्स एट्सेट्रा. नाउ जो ब्लू कलर होता है मैप्स में यूज़ किया गया था वो वाटर बॉडीज को इंडिकेट करता है. ठीक है, लाइक सीज यानी समुद्र, ओशियन महासागर, लेक्स. ठीक है, रिजर्वायर्स, वेल्स, कैनाल्स, ये सारी वाटर बॉडीज को इंडिकेट करने के लिए अगर हमें मैप में शोन करना है तो वी यूज़ ब्लू कलर. ग्रीन इंडिकेट्स माउंटेन एंड हिल्स. और नाउ वी यूज़ ग्रीन कलर टू इंडिकेट माउंटेन्स एंड हिल्स. अगर हमें माउंटेन्स और हिल्स शो करने हैं मैप में तो वी यूज़ ग्रीन कलर. येलो इंडिकेट प्लेन्स. और येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, हमें प्लेन्स इंडिकेट करता है कि प्लेन्स के लिए यूज़ किया गया. नाउ here we have completed the explanation of chapter 2 dear students. I hope you will understand my explanation. It is enough and satisfied to your studies.
on the basis of my explanation, you can easily answer that what is map. List the main components of the map. Yes, exactly that 3 components. Okay, so you have to solve the exercise in your notebook. Okay, thank you. Stay home, stay safe.